मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है और उसकी कुछ बेसिक्स सीखनी है मैंने। तो मैंने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस किया और वर्ड टाइप किया मैंने। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, ब्लैंक पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ जो है वो टाइप करनी है या जो भी मेरा काम है वो इसके अंदर करके मैं उसको प्रिंट करके या किसी को भेजना है भेजूँगा, ठीक है। तो ये तो मैंने वर्ड को स्टार्ट किया है वहाँ से, ठीक है। तो अगर पहले से कोई फाइल मेरे पास मौजूद है और उस पे मैं काम करना चाहता हूँ तो उस पे जाने के लिए मैंने फाइल पे क्लिक करना है, फिर ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैंने इस पे क्लिक किया और ये फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग है वीडियो लिखा हुआ, ठीक है। तो इस पे मैंने कमांड यूज़ करनी है सीखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब होम के अंदर पहला यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कट। तो ये मूव करने के लिए होता है, एक जगह से टेक्स्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो हम कट कमांड को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इस कट पे क्लिक करता हूँ तो वो वीडियो वहाँ से जो एडिंग बनी हुई थी वो वहाँ से कट हो चुकी है। अब इसको दूसरी जगह लेके जाने के लिए यहाँ पे मैंने पेस्ट पे क्लिक करना होगा। वो वहाँ से यहाँ पे हमारे पास मूव होके टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, कहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ पे भी है और इसी हेडिंग को मैं टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और यहाँ मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो वीडियो हमारे पास जो बॉटम पे थी वो यहाँ पे उसकी एक और कॉपी बन चुकी है। उसके अलावा पेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं कि हमने कैसे पेस्ट करना है, मतलब कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे वीडियो को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये सेम हमारे पास दूसरी जगह पे भी इसकी कॉपी बन जाए तो मैं एंड पे जाके सिंपल पेस्ट, ये पेस्ट पे क्लिक किया तो सिंपल जैसी चीज़ थी वैसी की वैसी ही दूसरी जगह चली गई। अब यहाँ पे अच्छा, तो अब ये मेरे पास सेटिंग है, इसको मैं जाके क्या करता हूँ जी, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर दी, कलर में इसका चेंज करके कोई और ले लेता हूँ। ये मैं कलर ले लिया। अब मैं कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ दूसरे पैराग्राफ के नीचे, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ सिंपल। तो सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ जी, पेस्ट की टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करता हूँ। अब वो जो फॉर्मेटिंग वगैरह जो चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पे नहीं आई हैं, जस्ट हमारे पास टेक्स्ट आ गया है जी, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास कॉपी और पेस्ट के हवाले से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक है फॉर्मेट पेंटर, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करता हूँ। एक तो मैं इसको जाके जस्टिफाई कर देता हूँ, यहाँ से दोनों लाइनें इसकी दोनों साइड से बराबर होगी। इसको इंडेंट दे देता हूँ यहाँ से 2 तक। अब इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग मैंने चेंज कर दी है, यहाँ से मैं जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको टाइम न्यू रोमन फॉर्मेट मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो फॉर्मेटिंग इसको दी, इसको टाइम न्यू रोमन दिया, इसको मैं साइज 12 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी लाइन मैंने चेंज कर दी, किस साइड पे इसकी अलाइनमेंट हो, जस्टिफाई कर दिया। अब मैं कहता हूँ सेम यही फॉर्मेटिंग बाकी जो नीचे के पैराग्राफ हैं तो उस पे जाके मैं ये अप्लाई करूँ। तो अगर मैं वन बाय वन करके ये सारी सेटिंग रिपीट करूँगा तो मेरा काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने इसको 12 करना है, टाइम न्यू रोमन पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से इसको जस्टिफाई करना है, फिर इसके एंडेड जो यहाँ से फर्स्ट लाइन है उसको मैं 2 पे लेके आया। तो अभी काफ़ी टाइम यहाँ पे इसने कंज्यूम किया है। तो मैं कहता हूँ जस्ट सिंगल क्लिक पे हो तो उसके लिए क्या करना है, इस फॉर्मेटिंग को मैंने कॉपी करना है, जस्ट फॉर्मेटिंग।
पहले हम कॉपी पेस्ट के अंदर क्या करते थे, जो चीज़ कॉपी पेस्ट करते थे वो सारे का सारा टेक्स्ट कॉपी होता था। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के अंदर क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्या करेगा, कॉपी करेगा। अब मैंने यहाँ से इस पहला पैराग्राफ जो था उसकी सेटिंग जो मैंने की थी, फॉर्मेटिंग की थी, वो मैंने कॉपी की। यहाँ से आके मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब वो फॉर्मेटिंग सारी की सारी इस पे अप्लाई हो चुकी हैं। इसी तरह दोबारा मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे। अब यहाँ से इस पे क्लिक किया, सेम सारी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई होगी है। फिर क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पे भी अप्लाई होगी है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ ताकि आपको चेंजेस नज़र आए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसकी सेटिंग में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, इसको साइज में दे देता हूँ 14। ठीक, कलर चेंज कर दिया इसका मैंने, रेड कर दिया। अब फॉर्मेट पेंटर पे गए, इस पे क्लिक किया इसको सिलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने आके इस हेडिंग पे क्लिक कर दिया। अब देखें इसने क्या किया, उसकी फॉर्मेटिंग जो हमारे पास इसकी थी वो फॉर्मेटिंग कॉपी करके इस पे अप्लाई कर दी। ये तो हमारे पास वर्ड के अंदर हमारा जो कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन था वो हमने यूज़ किए। अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो हमने कर लिए। अभी एक्सेल के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे हमने कोई चीज़ कैसे कॉपी या पेस्ट करनी है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ यहाँ से एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक शीट ओपन है। यहाँ पे भी हमारे पास सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो वहाँ से हमने एक चीज़ कॉपी की हुई थी, मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब वो देखें, वो हमारे पास वो जो हेडिंग थी वो मैंने कॉपी की, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने सिंपल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं पेस्ट पे। ठीक है, वही फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग हमारे पास सिंपल थी, क्या है, कैलिबरी है और 11 हमारे पास उसका साइज है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो हमारे पास जो सोर्स फाइल वर्ड के अंदर जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पे आ गई है। सिंपल फॉर्मेट करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कॉपी करके लेके आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वर्ड और एक्सेल के अंदर कुछ डिफरेंस है, वो हम आगे जाके मज़ीद डिटेल में सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया जी 1, यहाँ पे लिख लिया 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके सामने इस कॉलम के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, सेम वही काम जैसा वर्ड के अंदर था। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इसके अंदर है। अब यहाँ से सिंपल मैंने 1 को कॉपी कर लिया। अब पेस्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, सिंपल पेस्ट है, फार्मूला है, फार्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग, मतलब हम इसको जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। अब पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ ये नंबर मैंने लिए थे, इसको मैं क्या करता हूँ जी, कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट में यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, सेंटर कर दिया मैंने। फॉन्ट को हम ले लेते हैं जी टाइम न्यू रोमन, साइज हम ले लेते हैं इसका 12। ठीक है, फॉन्ट कलर हमने ले लेना है, यहाँ से मैं कोई फॉन्ट कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, बस ये ले लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट स्पेशल को जाके यूज़ करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट सिंपल पेस्ट हमारे पास सेम उसी की डुप्लीकेट बन गई। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है जी, पेस्ट फार्मूला तो हमारे पास है नहीं है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फार्मूला एंड नंबरिंग, ये भी हमने अभी फार्मूला यूज़ नहीं किया। अब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बाकी तो फॉर्मेटिंग सेम है, लेकिन जो हमने इसको बॉर्डर दी थी वो यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है, जितना कॉलम की विड्थ यहाँ पे हमारे पास थी उतने ही आगे उसको जाके वो चेंज कर देगा। इसको हम समझने के लिए यहाँ से मैंने इसको कॉलम की विड्थ को ज़्यादा कर दिया है। अब कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया जितनी कॉलम की विड्थ यहाँ से यहाँ तक की 127 पिक्सल। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी 127 पिक्सल, ठीक। उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं जी, ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास वर्टिकल मैंने कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं 1 2, ठीक है। इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट। अब ये वर्टिकल में लिखा हुआ था, अब हॉरिजॉन्टल हमारे पास आ गया। अगर हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल कुछ लिखा हुआ है उसको हम वर्टिकल में चाहते हैं, अब मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब इसके नीचे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है। अब वो देखें हमारे पास वर्टिकल में नीचे वो पेस्ट हो चुका है। ये था हमारे पास एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट के, पेस्ट स्पेशल के। अच्छा, तो अब काम करते हैं जी फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे हम देखते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। तो मेरे पास ये कुछ राइटिंग जिस पे अभी तक हम काम कर रहे थे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, बल्कि सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ मैं कंट्रोल ए दबा के। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेटिंग की हुई है, तो जो भी हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट था वो सारा उसके ऊपर कन्वर्ट हो गया। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कैसे फॉर्मेटिंग देते हैं वो चीज़ें सीखते हैं जी। ये मैंने वीडियो हेडिंग जो है मेरे पास उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कहता हूँ थोड़ा बोल्ड हो, वाज़े नज़र आए, तो बी पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से बोल्ड, ठीक है। अब उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, एक वर्ड है हमारे पास दो, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, हाईलाइट कर दिया मैंने इसको ताकि ये वाज़े नज़र आए। हेडिंग के लिए मैंने जो सेटिंग करनी है, ये पैराग्राफ के अंदर इसका साइज़ जो फॉन्ट साइज़ है वो 11 है, वीडियो के अंदर भी 11 है, तो इसको सेलेक्ट करके हम कहते हैं हेडिंग थोड़ी बड़ी नज़र आए। यहाँ से जाके हम फॉन्ट साइज़ को हम 14 या 16 पे लेके चलेंगे, ठीक। उसके बाद अब हम कहते हैं जी इसका साइज़ मज़ीद जो है वो हम कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो यहाँ से हम, हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से हम ले लेते हैं। साथ में दो बटन हैं, इनसे भी हम फ़ॉन्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये किस लिए हैं, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ऑप्शन है 72 है। अब इससे भी मैंने अगर इसका साइज़ जो है वो बड़ा करना हो तो फिर मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये बटन दिया हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज़, तो अब ये मज़ीद जो है वो इसका साइज़ फॉन्ट जो है वो बड़ा होगा, मज़ीद जितना आप चाहें। अब उसके बाद उसकी लिमिट है। बहरहाल अब यहाँ पे अगर इसका साइज़ हमने कम करना है, यहाँ पे आखिरी हमारे पास जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऑप्शन मौजूद है वो है 8, ठीक है। इस पर क्लिक किया, अब इसका साइज़ जो है वो हमारे पास 8 और फॉन्ट साइज़ हो गया। अब अगर इससे भी कम चाहिए हमें तो यहाँ पे हम जाएंगे डिक्रीज फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये फॉन्ट साइज़ जो है वो मज़ीद डिक्रीज होता चला गया। इन बटन का हमारे पास ये फ़ायदा है, तो मैंने दोबारा जाके यहाँ से क्या करना है जी 16 या 18 में ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास एक ऑप्शन है चेंज केस का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट बटन है, बड़ी अच्छी कमांड, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया, बहुत लंबा पैराग्राफ है। अब मैंने ये कैपिटल लेटर में लिख लिया है, तो उसको मैंने स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमने स्मॉल में लिख लिया कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उस लिहाज से हमारे पास ये बड़ा ही अहम बटन है, क्योंकि हम अक्सर कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं उसके बाद हमें इशू होते हैं उसको चेंज करने के लिए। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इस हेडिंग को यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंटर का बटन दबा दिया मैंने। अब दो वर्ड हो गए ताकि हमें समझने में आसानी हो।
अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सेटिंग को चेंज केस पे जाएंगे। पहला केस हमारे पास आ रहा है जी सेंटेंस केस। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो उसका पहला वर्ड जो है, पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर वी जो है वो कैपिटल है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको आप जाके देखें तो यहाँ पे वाई जो है वो कैपिटल है। ठीक है, तो इस पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास कौन सा केस है जी, सेंटेंस केस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास केस जो है वो है लोअर केस। लोअर केस के अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो हमारे वर्ड होंगे उनका पहला जो लेटर है या सारे जो भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेंटेंस केस होते हैं। हेडिंग्स के अंदर अक्सर हम देखते हैं जी हमें ये जो है वो कैपिटल में चाहिए, तो यहाँ पे अपर केस पे चले जाते हैं और ये हमारे पास देखिए लेटर जो है वो कैपिटल थे, अभी कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, पहले संभाल थे। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड हेडिंग के अंदर ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन का ओ कैपिटल हो गया, वीडियो का हमारे पास और वी कैपिटल हो गया। इस तरह मैं अगर यहाँ से ये एक सेंटेंस सेलेक्ट करके इसको मैं करता हूँ जी कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अमूमन ये हेडिंग के अंदर यूज़ होते हैं और उसके अलावा बहुत कम ही यूज़ होते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है सेंटेंस केस। ठीक है, उसके बाद टगल केस है। तो टगल केस हम ना इस्तेमाल होने के बराबर हमारे यहाँ, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो पहला जो हमारा करेक्टर है वो छोटा हो जाएगा वर्ड का, बाकी कैपिटल, तो हम इसको यूज़ नहीं करते। कैपिटलाइज ईच वर्ड को हम अमूमन यूज़ करते हैं इसके अंदर। हमारी जो उसके बाद है हमारे पास जी बोल्ट। आपने काम किया हुआ है, बोल्ट को समझते हैं, इटालिक को समझते हैं। बाज़-औक़ात किसी लफ्ज़ को आपने बाकी पैराग्राफ से अलग शो करना हो तो उसको आप सेलेक्ट करके या तो आप उसको बोल्ड करते हैं या फिर उसको आप इटालिक करते हैं। अब मैंने आई पे क्लिक कर दिया तो ये वर्ड बाकी जो हमारे पास हैं उनसे डिफरेंट हो गए। यहाँ पे हमने ऑनलाइन वीडियो जो थी उसको कैपिटल यहाँ से बोल्ड किया था, कैपिटल तो हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई चीज़ आपने कहीं पे एक बार टाइप की है, उसके बाद कोई वर्ड जो है वो पहले है उसको रिमूव करना है, आपने हाईलाइट करना है, तो स्ट्राइक थ्रू वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। तो जैसे हम मैथ के अंदर देखते होते हैं, जैसे फर्स्ट मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे एस टी टॉप पे चला गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे अभी सेकंड लिखता हूँ तो जैसे स्पेस का बटन दबाया तो एन डी जो है वो ऊपर चला गया सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इस तरह लिख लें x2 स्पेस का बटन दबाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 जो है वो इसमें कन्वर्ट ऑटोमेटिक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम 2 को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने इसको पावर बनाना है तो सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, अगर इसको हमने बेस में लेके जाना है तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये बटन हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेटिंग है। ठीक है, अगर यूज़ करनी है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, साइज़ को ज़्यादा कर दिया यहाँ से। अब टेक्स्ट भी है, उसकी आउटलाइन भी है, उसका शेड भी है। तो अगर ये चीज़ें किसी जगह पे यूज़ होनी है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मज़ीद आगे जाके उसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइट, अगर कोई वर्ड जैसे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं आम हार्ड कॉपीज़ के अंदर, तो आप यहाँ से इसको यहाँ इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर मैंने ये पिक कर लिए। अब ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ जो हम देखते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, इसको कुछ
बोल्ड भी कर दिया मैंने, अंडरलाइन भी कर दिया। यहाँ से इसका पहला जो इंडेंट है वो आगे लेके चले गए, लाइन आगे जस्टिफाई कर दिया, कुछ सेटिंग करती है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने ये यूज़ किया था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे बाकी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाईलाइट वाला ऑप्शन सेम उसी तरह रहेगा। इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो इसको सिलेक्ट कर लें और जहाँ से हाईलाइट किया था वहाँ पे जाके इसको नो कलर कर लेंगे, तो तब ये चीज़ ख़त्म होगी, वैसे ख़त्म नहीं होगी। आगे ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक ही होता है ऑटोमेटिक। तो आप इसको ये जो कलर भी चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये था फ़ॉन्ट और उसका यूज़।